चैप्टर 243। ये कहानी है उस टाइम की जब ईतो ने कोजीरो को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। उसके बाद कोजीरो अकेला हो गया था। कोजीरो एक वुमन के पास है, वो उसे अपना नाम लिख कर दिखाता है। वो दोनों सेक्स करते हैं। वुमन बताती है कि उसे फ्रॉग बहुत पसंद है। वो दोनों एक झोपड़ी में होते हैं और उसी झोपड़ी के पास सूचिका से कोई आ रहा होता है। वुमन कोजीरो को बताती है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वो कहती है तुम्हारे कान तो ठीक ही दिखाई पड़ते हैं। कोजीरो उसके संग खेलने लगता है। कोजीरो उस वुमन का कान पकड़ता है। वुमन उसे बताती है कि तुम जैसे भी हो वैसे ही ठीक हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। वो आगे कहती है तुम सुन नहीं सकते पर तुम वो देख सकते हो जो दूसरे नहीं देख सकते। कोजीरो उसके फेस पर चूटी काटता है। वो वुमन रूम से बाहर आती है और अपने सामने कोही को पाती है। कोही उस वुमन की आंख फोड़ देता है। कोजीरो भी अंदर से ऐसा होता हुआ देख लेता है। कोही उस वुमन के संग बिताए लम्हे याद करता है। वो दोनों बिस्तर में है। कोई उसे मना करता है। कोई कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि कितनी अजीब बात है, मैं तुम्हें उस काम के पैसे दे रहा हूँ जो मैं कर ही नहीं सकता। वो वुमन उसके गले लग जाती है। वो उसका नाम पूछती है। तभी एक फ्रॉग कोही के पेट पर आ जाता है। वो कोही को बताती है कि उसे फ्रॉग बहुत पसंद है। इसके बाद वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। कोही उस वुमन को और मनी देता है। वो फिर से एक दूसरे से लिपटने लगते हैं। कोजीरो कोही के सामने आ गया है। कोजीरो स्वॉर्ड लेने जाता है। कोही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि हम सब जिंदगी में अपना टाइम निकाल रहे हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो अटैक करता है पर कोजीरो उसके सामने नहीं होता। तभी कोजीरो उसका फेस पकड़कर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। कोजीरो स्वॉर्ड लेकर आ गया है। वो कोही पर अटैक करता है और उसके फेस को चीर देता है। उसका फेस खून से लथपथ हो गया है। वो कोजीरो को रुकने की कहता है। चैप्टर 244। मुसाशी सपना देख रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने योशिओका के 70 डिसाइपल्स को मार दिया। तभी वो अपने आसपास देखता है। उसे कई बच्चों और वुमेन ने घेरा हुआ है। वो सारे लोग उन मरे हुए लोगों के रिलेटिव्स हैं। बच्चे अपने पिता को आवाज लगा रहे हैं। वो उनकी कटी हुई बॉडीज के पास भाग रहे हैं। ये देखकर मुसाशी घबरा जाता है। वो खुद को एक रूम में पाता है। रूम का डोर खुलता है और उसके सामने ओशु होती है और वहीं जोतारो भी आ जाता है। वो दोनों मुसाशी को देख बहुत खुश होते हैं और वहीं दूसरी ओर से ताकवान भी आ जाता है। वो बताता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम बच भी पाओगे, पर तुम एक वाइल्ड बीस्ट की तरह जल्दी ही रिकवर हो गए। मुसाशी पूछता है कि वो कहाँ है और वो यहाँ कैसे आया। वो उसे बताते हैं कि वो कोनफुकुजी टेम्पल में है। मुसाशी सोचता है कि क्या ये सपना तो नहीं है और या फिर योशिओका स्कूल से फाइट सपना तो नहीं थी, और जब मैंने तुम्हें रैंग्यून टेम्पल के पास देखा क्या वो भी एक सपना था। वह अकीमी को याद करता है, क्या वो भी तो एक सपना नहीं। वो अपने घाव को चेक करता है जो उसे अकीमी से मिला था। ताकवान मुसाशी को बताता है कि शुक्र मनाओ कि वो घाव गहरा नहीं था, अगर वो थोड़ा और गहरा होता तो तुम मर चुके होते। वो आगे कहता है कोई व्यक्ति तुम्हें यहाँ लेकर आया, तुम उसे बेहोशी की हालत में मिले थे, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन था। मुसाशी को कुछ याद नहीं है। उस रात माताहाची भी उसी एरिया में घूम रहा होता है। वो नशे की हालत में धुता है। वो कहता है कि मैंने अपना दोस्त खो दिया और मेरी शराब भी खत्म हो गई है। कोजीरो तुम कहाँ हो, चलो दोनों मिलकर नाम कमाते हैं। तभी वो अपने सामने मुसाशी की बॉडी देखता है। वो दूर से उसे पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि कोई डेड बॉडी है, पर फिर उसे पता चलता है कि ये उसका फ्रेंड ताकेजो है। वो नोटिस करता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है। वो चिल्लाता है कि ताकेजो मरना मत। वो मुसाशी को पीठ पर लाद कर हेल्प के लिए भागता है। तभी वो कोनफुकुजी टेम्पल के पास आता है। ताकवान वहीं होता है। माताहाची भागते हुए मुसाशी को लेकर गिर जाता है। वो देखता है इससे मुसाशी के सिर का घाव खुल गया है। माताहाची मुसाशी के पास बैठा है। ताकवान माताहाची को भी रेस्ट करने को कहता है। माताहाची सोचता है कि हम बहुत अलग है, तुम इनविंसिबल बनने के लिए इस हद तक गए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो भी वहीं बैठा बैठा सो जाता है। अगली सुबह ओशु और जोतारो भी वहीं पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि ताकवान भी यहीं रुका होगा। उनकी आवाज से माताहाची भी जाग गया है। चैप्टर 245। ओशु और जोतारो गेट खोलते हैं। उनके सामने मुसाशी और माताहाची है। जोतारो कहता है ये तो मेरा मास्टर है। ओशु मुसाशी की ओर देखती है। माताहाची ओशु को देखकर खड़ा हो गया है। वो सोचता है कि ओशु कितनी खूबसूरत हो गई है। उसे देखकर माताहाची के तोते उड़ गए हैं। वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो सोचता है कि चलो साथ रहते हैं। तभी ओशु मुसाशी की ओर भागते हुए जाती है। वो माताहाची को साइड होने की कहती है। वो माताहाची को पहचान ही नहीं पाती। जोतारो कहता है कि तो तुमने सही में 70 समुराई को अकेले मारा, नहीं तो तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। ओशु मुसाशी को जिंदा देखकर चैन की सांस लेती है। वो उसे देखकर रोने लगती है। जोतारो और माताहाची उन्हें छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जोतारो माताहाची को कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। ओशु फाइनली मास्टर से मिली गई। पता नहीं कितनी बार ओशु ने खुद को मास्टर से मिलने से रोका होगा, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि मास्टर स्वॉर्ड के दम पर जी रहे हैं
और ओशु उनके बीच में ना आना चाहती हो। माताहाची पूछता है क्या वो एक साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे। जोतारो कहता है कि बिल्कुल नहीं, पर तुम हो कौन, तुम देखे दिखाए लगते हो। पर अब मेरे मास्टर घायल है, वो फाइट नहीं कर सकते, तो अब ओशु उनके साथ टाइम बिता सकती है, वो अब उन्हें किस कर सकती है। ओशु मुसाशी के पास बैठी है, वो उसे देख रही है। वो याद करती है जब मुसाशी ने उससे कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओशु के रीजन पूछे जाने पर मुसाशी कहता है क्योंकि वो मैन है। ये सुनकर ओशु हंसती है, वो उसे हंसने को मना करता है। मुसाशी उसे बताता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि हर किसी को उसके बारे में पता होगा। ये सोचकर ओशु रो रही है। वो कहती है कि 70 समुराई को मारकर तुम बहुत आगे निकल गए हो। चैप्टर 246। ओशु और जोतारो टेंपल में सफाई कर रहे हैं। माताहाची ओशु से पूछता है कि तुम मुझे कैसे पहचान नहीं पाई। ओशु उससे माफी मांगती है। वो कहती है पर तुम खुद को देखो। वो उसके बाल और दाढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम बहुत अजीब लग रहे हो। माताहाची कहता है कि गांव के लोग मेरे इतने बढ़िया लुक को कभी नहीं समझ पाएंगे। तभी ताकवान आता है और कहता है कि तुम भी काम करो माताहाची, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। माताहाची भी सफाई करने लगता है। वो सोचता है कि हम दोनों के बीच में एक दीवार आ गई है, हम पहले जैसे ही है, पर ओशु मुझे वैसा नहीं देखती। गलती उसकी नहीं है, मैंने ही उसे लेटर लिखा था, मैं ही था जिसने इस दीवार को खड़ा करा है। और वैसे भी जिस तरह ओशु मुसाशी को देख रही थी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। रात हो गई और सब डिनर कर रहे हैं। माताहाची अपना खाना नहीं खा रहा। ओशु को कहता है कि इस बार तुम मुसाशी के साथ रहना। वो नहीं जानता कि वुमन से कैसे बात करे। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। ऐसा कह के माताहाची बाहर चला जाता है। ओशु माताहाची की इस बात पर विचार करती है। जोतारो कहता है कि उसे और चाहिए। ताकवान उसे और फूड देता है। ओशु अब भी उसके विचारों में है। माताहाची बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मैंने सही कहा, मैंने अच्छा काम किया। वो शराब पीना शुरू करता है। वो कहता है कि वो इस टेंपल का और फूड नहीं खाना चाहता। वो शराब को गटकता है। उसे पता चलता है कि ये शराब वुंड्स पर यूज करी जाती है, इसका टेस्ट बहुत बेकार है। इसके बाद वो मुसाशी के पास बैठ जाता है। वो अंगीठी में कोयलों को डालता है। वो ड्रिंक करते हुए कहता है कि अगर सिचुएशन अलग होती तो हम साथ में पी रहे होते। वो मुसाशी की ओर कब करके रोने लगता है। वो कहता है कि मैंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ओशु खाने के लिए टेंपल का धन्यवाद करती है। जोतारो माताहाची का बचा हुआ भी खाने लगता है। रात हो गई है। जोतारो सो गया है। ताकवान और ओशु बात कर रहे हैं। ताकवान कहता है कि मैंने तुम्हारी और माताहाची की बात को सुना, क्या तुम मुसाशी के साथ रहोगी। ओशु कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मुसाशी स्वॉर्ड के दम पर जीता है। ताकवान कहता है कि कैसा हो अगर मुसाशी फाइट ही ना कर पाए। ओशु ताकवान को कंफ्यूजन में देखती है। ताकवान बताता है कि मुसाशी स्वॉर्ड के दम पर नहीं जीत सकता, वो अब और फाइट नहीं कर सकता। चैप्टर 247। ताकवान बताता है कि मुसाशी और फाइट नहीं कर सकता। वो याद करता है कि जब माताहाची मुसाशी को टेंपल में लेकर आया था, उसका लेग बहुत खराब हालत में था। ताकवान माताहाची से और शराब और सोल्ट मांगता है। वो सोचता है कि ये तो बहुत गहरा कट है। इस बार तुम बहुत बुरी मुसीबत में हो मुसाशी, तुम 70 समुराई से सरवाइव कर सके, ये एक मिरेकल है। हो सकता है कि तुम कभी सॉरी ना चला पाओ, और उससे भी बुरा हो सकता है कि तुम कभी चल भी ना पाओ। ओशु ये सुनकर चौंक जाती है। मुसाशी अभी भी बेहोश है। माताहाची कहता है कि तुम्हें मुझे इतनी जोर से मारने की जरूरत नहीं थी। हाँ मैं झूठ बोल रहा था, ओशु ने मेरे संग कभी वो काम नहीं किया। और जब हम वॉर में निकले थे, हम में से किसी को भी वुमन के बारे में ज्यादा पता नहीं था, और मैं तब से अब पहली बार ओशु से मिल रहा हूँ। उसने मुझे पहचाना तक नहीं। वो नशा करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं उसके संग रहना डिजर्व नहीं करता। मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला, पर ताकेजो, अगर तुमने मुझे नहीं मारा होता तो मुझे ज्यादा दर्द होता। धन्यवाद ताकेजो। माताहाची कहता है कि मुझे भूख लग रही है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। वो मुसाशी से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी आऊंगा। इसके बाद वहाँ ओशु आती है। वो मुसाशी के लिए कंबल लेकर आई है। वो याद करती है मुसाशी अब और फाइट नहीं कर पाएगा। वो कहती है कि मैं उस टाइम तुमसे एक चीज पूछना चाहती थी, क्या तुम्हारे रास्ते की कोई मंजिल है भी या नहीं। इसके बाद वो मुसाशी के कंबल में घुस जाती है। तभी वो शर्म के मारे बाहर आती और सोचती है कि वो क्या कर रही थी। वो ऐसा करके शर्मा जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर माताहाची भी आ रहा है। माताहाची नशे में धुत कहता है कि सिर्फ उसे ड्राई फ्रूट ही मिले हैं, इससे हमारा कुछ भी नहीं होगा, तो तुम अभी भी नहीं जागे। ओशु मुसाशी के कंबल में छुपक गई है। माताहाची कहता है कि अगर तुम जागे हुए होते तो शायद मुझसे बात नहीं करते। वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ओशु तुमसे प्यार करती है, तुम्हें समझ में आया, पर बात यह है कि उसने जो बचपन से चाहा है उसे नहीं मिला है, और वो उसकी आदी हो गई है। ओशु उसकी ये बात सुन रही है। माता पिता, एक अच्छी फैमिली उसके पास कभी नहीं थी, और इसलिए वो तुम्हें दूर से देखती थी। तुम उसे अपने साथ रखना ताकेजो। ऐसा कहते हुए वो मुसाशी के बगल में ही सो जाता है।
चैप्टर 248 माताहाची सपना देख रहा है। मुसाशी जाग चुका है। वो मुसाशी को बताता है कि तुम्हारा बाप बहुत डरावना था और वो इनविंसिबल कहलाने के योग्य था। वो बहुत अजीब था। उसने अपनी जिंदगी भी बहुत अजीब ढंग से जी। कोई भी उसके पास नहीं जाता था। तुम उसके लड़के हो, तुमने भी यही महसूस किया होगा। पर अब जरा अपने आप को देखो, तुम भी अपने बाप की तरह बनते जा रहे हो। तुम एक मॉन्स्टर बन गए हो। माताहाची जाग जाता है। ओशु वहां से जा चुकी है। वो कहता है अगर मैंने तुम्हें ये असली में कहा होता तो तुम मेरे पर टूट पड़ते। पर मुझे ये सपना अभी क्यों आया? हो सकता है कि क्योंकि मैं तुमसे थोड़ा सा डरता हूँ। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे हमेशा से तुमसे डर लगता था, पर उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये डर है। मैं तुमसे डरता था। तुम बहुत अलग थे। ओशु अपने कमरे में जाती है। वो जोतारो को कंबल उड़ाती है। वो सोते हुए मुसाशी को याद करती है। मुसाशी फिशिंग कर रहा है। ओशु उसके पीछे खड़ी है। वो चाहती है कि ताकेज़ो उसे मुड़कर देखे। ताकेज़ो पीछे देखता है। तभी ओशु चट्टान के पीछे छुपक जाती है। वो सोचती है कि क्या ताकेज़ो ने उसे देखा होगा। तभी जोतारो जाग जाता है। वो पूछता है कि क्या तुमने मुसाशी को किस करी। वो जोतारो को कहते हैं कि तुम सो जाओ। जोतारो फिर से सो जाता है। ओशु माताहाची की बात पर विचार करती है कि क्या वो सही में ऐसी है। माताहाची कहता है कि बहुत ठंड है, मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। वो मुसाशी के पास बैठा है। वो कहता है कि तुम बहुत तेजी से भाग रहे हो, तुम्हें रुक जाना चाहिए, नहीं तो तुम मर जाओगे। उसे लगता है कि मुसाशी मर गया। वो उसके दिल की धड़कन सुनता है। मुसाशी का दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा है। माताहाची को खुद की याद आ जाती है। उसका दिल भी बड़ी जोरों से धड़कता था जब मुसाशी एक ऊंची चट्टान पे से कूदा था। जब उसने एक अडल्ट स्वॉर्डमैन अरीमा को जान से मारा था। वो याद करता है कि उसने मुसाशी को सेकिगारा की बैटल में जाने को कहा था। माताहाची सोचता है कि तुम बहुत स्ट्रांग और अलग थे, मैं तुमसे डरता था, पर मैंने फिर भी तुम्हें अपना दोस्त माना। माताहाची टेंपल छोड़कर निकल गया है। वो कहता है कि मैंने सब कुछ तबाह नहीं किया है। अभी मेरे पास मेरी माँ और कोजिरो है। उसने अपने बाल और दाढ़ी काट लिए है। वो ग्रैनी होनीदैन को ढूंढने निकल जाता है। चैप्टर 249 कीचो के 10th ईयर में 13 जनवरी को शाकुशु विलेज के एक रोनिन मियामोटो मुसाशी ने कीचिजोजी टेंपल के पास बड़े पाइन ट्री की फील्ड में पूरे योशियोको स्कूल के 70 समुराय को अकेले काट दिया। कुछ ही दिनों में मुसाशी का ये किस्सा पूरे जापान में फैल गया। याग्यू में मुसाशी की बात हो रही है। शोदा कहता है कि मुसाशी एक महान फाइटर बन गया है। 1 साल पहले ही हमने उससे फाइट की थी। मुराटा कहता है कि ऐसा लगता है कि कल ही की बात हो। मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। हम दोनों जान को दांव पर लगाकर फाइट करेंगे, देखते हैं कौन जीतेगा। किमूरा कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम मर भी सकते हो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ओवारी प्रोविंस में याग्यू का ग्रैंडसन ह्योगोनोसुके है। उसके डिसाइपल उसे बताते हैं कि मुसाशी ने 70 समुराय को अकेले मारा। ह्योगोनोसुके कहता है क्या किसी को पता है कि कैसे कोई 70 समुराय से फाइट कर सकता है? जब वो उसके बारे में सोचना बंद कर दे तभी वो फाइट कर सकता है। नारा में इंशुन तक को एक खबर पहुंच गई है। वो कहता है कि क्योटो के टेंपल तो बहुत बिजी चल रहे होंगे, उन्हें 70 समुराय का अंतिम संस्कार करना है। वो आगे कहता है इतने सारे स्वॉर्ड्समैन से एक साथ फाइट करना मुसाशी के लिए सही सलामत वहां से निकल जाना आसान नहीं हुआ होगा। जगह जगह पर लोग उसकी बात कर रहे हैं। दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं कि क्या तुमने मुसाशी का जोश देखा, 70 समुराय को अकेले मारना। तभी पीछे से ग्रैनी हुनीदैन चिल्लाती है मुसाशी एक मॉन्स्टर है, वो स्ट्रांग होगा पर उसके सीने में दिल नहीं है, उसने बेचारों को बड़ी बेरहमी से मारा। तभी एक व्यक्ति कहता है कि वो बेचारे नहीं, योशियोका स्कूल के ट्रेन डिसाइपल थे और ये एक स्वॉर्ड फाइट थी। तुम तो मुसाशी के बारे में ऐसा कह रही हो जैसे उसने इनोसेंट लोगों का मर्डर किया हो। ग्रैनी कहती है क्या फर्क पड़ता है, 70 लोग तो मारे ही गए। मुसाशी के पास दिल नहीं है, वो एक डीमन है। ग्रैनी वहीं बैठ जाती है और उन लोगों को मुसाशी की कहानी बताने लगती है। कुकुरा कैसल के लीडर होसुगावा तदाओकी तक बात पहुंच गई है। एक रिटेनर उसे बताता है कि मुसाशी ने योशियोका स्कूल के 70 डिसाइपल्स को काट दिया। ये बात सुनकर तदाओकी कहता है कि सुना है अभी तक वो किसी को सर्व नहीं कर रहा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुसाशी रेस्ट कर रहा है। ओशु उसे सूप पिला रही है। वो जोतारो को ठंड के मारे गेट बंद करने को कहती है। जोतारो गेट बंद करता है। वो सोचता है कि मास्टर जल्दी रिकवर हो जाएंगे और इसके बाद वो हम दोनों को फिर से छोड़ देंगे। तुम ज्यादा खुश मत हो ओशु। मुसाशी के हाथ से सूप का कटोरा गिर जाता है। मुसाशी उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है पर वो गिर जाता है। मुसाशी फिर से कोशिश करता है, वो फिर से गिर जाता है। चैप्टर 250 मुसाशी जमीन पर गिर गया है। वो सोचता है कि उसे क्या हुआ। जोतारो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो? ओशु मुसाशी को बताती है कि तुम अभी चलो मत, नहीं तो तुम्हारे घाव खुल जाएंगे। मुसाशी अपने लेग को देखता है जिसकी हालत बहुत खराब है। वो कहता है कि क्या ताकवन ने टाके किए हैं? ताकवन भी वहाँ आ गया है। वो बताता है कि मेरे से जितना
जितना हुआ उतना मैंने किया। उसके बाद हमने डॉक्टर को भी बुलाया। मुसाशी पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तागवान बताता है कि वो क्योटो का बेस्ट डॉक्टर था। उसने बताया कि अब तुम फाइट नहीं कर पाओगे। मुसाशी अपने पीछे ओएदा की आत्मा देखता है। रात हो गई है। मुसाशी अपने कमरे में है। जोतारो मुसाशी को गेट में से देख रहा है। वो ओशु से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर अब भी स्वॉर्ड चला सकते हैं। क्या सही में उसका घाव इतना गहरा है? ओशु बताती है कि ताकेजो सही से वॉक भी नहीं कर पाएगा। जोतारो सोचता है कि ओशु एक वुमेन है, वो नहीं समझेगी, पर मास्टर को सिर्फ लड़ना ही आता है। वो लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो और उनकी स्वॉर्ड एक है। जोतारो कहता है कि मास्टर के लिए फाइट ना करने से बेटर होता कि वो बैटल में मारे जाते। ऐसा कहकर जोतारो वहां से मूतने निकल जाता है। ओशु मुसाशी को देखती है जो कि रेंगते हुए दूसरे रूम में जा रहा है। वो अपनी स्वॉर्ड के पास जा रहा है। मुसाशी अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर कोने में बैठ गया है। वो कुछ सोच रहा है। वो देखता है कि वो पेड़ के नीचे बुद्धा के स्टैचू बना रहा है। तभी उसे समुराई चारों ओर से घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है, अपना नाम कमाने का सबसे आसान तरीका है मैं तुम्हें मार दूं। मुसाशी उन समुराई से भागता है। अपने टांग के कारण वो सही से भाग भी नहीं पाता। वो समुराई उसे मार देते हैं। ये सिर्फ एक मुसाशी का सपना था। वो जाग गया है। वो गेट के बाहर बैठकर बुद्धा का स्टैचू बना रहा है। तभी एक मोंग ताकवान से पूछता है कि मुसाशी उनके यहाँ कब तक रुकेगा। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से चला जाए, उसने कई लोगों को मारा है। ताकवान कहता है कि बुद्धा के अनुसार सिर्फ हमें अच्छे नहीं बल्कि बुरा करने वालों को भी जगह देनी चाहिए। क्या हमारे अस्तित्व में उनका हाथ नहीं है? बुद्धा को कार्व करते हुए मुसाशी का हाथ कट जाता है। वो उस अधूरे स्टैचू को फेंक देता है। ताकवान मुसाशी को कहता है कि तुम तसल्ली रखो, धीरे धीरे तुम ठीक होगे। तभी वहाँ ओशु मुसाशी के लिए दलिया लेकर आती है। वो खुश दिखाई दे रही है। पीछे से जोतारो भी कटोरी और प्लेट लेकर आता है। वो सोचता है कि ओशु इसलिए खुश है कि अब वो मास्टर के साथ रह सकती है, क्योंकि मास्टर अब फाइट नहीं कर सकते। मुसाशी कहता है कि उसे भूख नहीं है। वो दूसरे रूम में भाग जाता है। ताकवान उसके लिए खाना लेकर आता है। मुसाशी कहता है कि वो बाद में खाएगा। ताकवान मुसाशी के पास सूप रखता है। वो कहता है कि योशिओका ने तुमसे अच्छी फाइट की, तुम्हें घायल कर दिया, थोड़ा यहाँ रुक जाओ, ओशु तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगी। ओशु ये बात कान लगाकर सुन रही होती है। वो देखते है कि ताकवान यहीं आ रहा है। वो वहाँ से भाग जाती है। ताकवान मुसाशी से कहता है कि ऐसा लगता है कि हेवन चाहता है कि अब तुम फाइट ना करो। चैप्टर 251। ताकवान कहता है कि तुम आराम करो, अभी तो ये भी नहीं पता कि तुम चल भी पाओगे या नहीं। जोरों से बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है कि हेवन कह रहा है कि अब तुम्हें फाइट नहीं करनी है। ताकवान बुद्धा के स्टैचू को देखकर मुसाशी की तारीफ करता है। वो कहता है कि 70 समुराई को मौत के घाट उतारने के बाद तुम्हें कुछ पता चला, और या फिर तुम ये देखकर डर गए कि अंधकार कितना गहरा है। मुसाशी पीछे देखता है। उसे बैटलफील्ड याद आती है जहाँ पर बच्चे अपने पिता की लाशों के सामने रो रहे हैं। ताकवान कहता है कि सारे लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, गॉड या बुद्धा, तुम क्या देखते हो जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, जब तुम अपने हाथ जोड़ते हो? बताओ मुझे, तुम्हारा विश्वास किस में है? तुम किससे प्रार्थना करते हो? ताकवान अपने कप में पानी भरता है। मुसाशी अपने हाथ जोड़ता है और अपनी आंखें बंद करता है। वो कहता है, जो रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उसे। तभी मुसाशी सोचता है, नहीं, उसे नहीं। ताकवान उसके मुंह पर पानी मारता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? मुसाशी कहता है कि पानी मारना बंद करो, ये बहुत ठंडा है। ताकवान कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अब वो रास्ता खत्म हो गया है, तुम एंड पर हो? मुसाशी ये सुनकर असमंजस में पड़ जाता है। ओशु डोर ओपन करती है। वो कहती है कि उसने दलिये को फिर से गर्म किया है, तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। ताकवान मुसाशी पर चिल्लाता है, तुम्हारे हाथ खून में संधे और तुम अपने बारे में ही सोचते हो। तुम्हारे शरीर ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, जरा खुद को देखो, तुम्हें नहीं लगता? मुसाशी कहता है, क्या फिर मैं स्वॉर्ड को छोड़ दूं, उस स्वॉर्ड को जिसको मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी? कानपोची टेंपल के बाहर अथॉरिटी के ऑफिसर मुसाशी को पकड़ने आ गए हैं। मुसाशी कहता है, तो फिर हेवन ने मुझसे स्वॉर्ड छीन ली है। वो दीवार पर हाथ मारते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी मोंग ताकवान को बताते हैं कि अथॉरिटी आई है। ऑफिसर मुसाशी के पास आते हैं और उसे 70 समुराई के मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। इचिजोजी फील्ड में 2 व्यक्ति घूम रहे हैं। इस मिट्टी में से अब भी खून की महक आ रही है। किसे पता कि किसका बॉडी पार्ट यहाँ पड़ा हो। ये भी एक खतरनाक मंजर था। 70 लाशों के ऊपर ढेर सारे कौए। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। तभी उसके सामने से कोजिरो आता है। कोजिरो फील्ड में जाकर मुसाशी की पट्टी को उठाता है। वो अपने सामने मुसाशी को विजुलाइज करता है। वो उससे स्टिक से फाइट करने के लिए रेडी होता है। और ये वॉल्यूम यही खत्म होती है।